पंजाबी साहित्य की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो कि पिछलियां कुछ क्लासां दे विच आपां जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबजैक्ट है जम्मू कश्मीर के पंजाबी साहित्य के इतिहास उसके उत्ते डिस्कशन कर रहे हाँ, जिस दे विच आपां स्टार्ट किया सी मुंडला काल जो कि 1600 तो लैके 1850 ईस्वी तक का रहा। इस दे विच आपां पहला किया इसका पिछोकड़ जिस दे विच जम्मू ते रियासत दोनों सूबियां दे आपां पिछोकड़ नूं वेख्या। फिर उसके बाद आपां ने गल कीती कि किवें इन्हां दोनों सूबियां दे अंदर वख-वख कवियां ने पंजाबी साहित्य नूं रचिया। सुथरे शाह की आपां गल कीती जिसनूं पंजाबी साहित्य दे विच जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी साहित्य का मोढी मनिया गया। सुथरे शाह तो बाद फिर संत रैन की गल संत दास छिब्बर की गल की, केसर सिंह छिब्बर की गल की, तो उन्हां तो बाद फिर हुण आपां गल कर रहे हाँ बीरम शाही संतां की कविता। मुंडले काल के अंदर जिवें आपां विचार के आ चुके हाँ कि इस काल के अंदर सिर्फ अध्यात्मिक कवि होए ने जिन्हां ने अध्यात्मिक कविता है रची है। बीरम शाही संतां की कविता नूं वेखीए तां पिछली क्लास दे विच आपां बीरम शाही जिहड़ी गद्दी है वो किवें चली, किवें उसका मुंड बनिया गया पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है। पुंछ जिले के अंदर बीरम शाही संतां की गद्दी किवें अगे वधी उस उत्ते पूरी विचार कर चुके हाँ। जेकर तुसी अज की क्लास दे विच ये सबजैक्ट अज का सबजैक्ट समझना चाहते हो तो उस तो पहला तुहानू साडी पिछली क्लास दे विच जो आपां विचारिया है कि बीरम शाही संतां की गद्दी की शुरुआत किवें हुई उस क्लास नूं अटेंड करना पवेगा। उसकी वीडियो साडे यूट्यूब चैनल उत्ते पई हुई है, तुसी यूट्यूब चैनल ते जाके वो वीडियो वेख सकते हो। तां बीरम शाही संतां की कविता बीरम शाही संतां दी जो गद्दी है वो किवें चली आपां गल कीती सी कि बीरम शाह तू ये जिहड़ी गद्दी है इसका मुंड बनिया जाता है ये अगे वधदी है। एक बार इसनूं फिर रिपीट कर लेंदे हाँ। बीरम शाही जो कि इस गद्दी दे मोढी होए ने। बीरम शाह तो बाद उन्हां दे पुत्तर गरीब दास होए। गरीब दास दे अगे दो पुत्तर होए ने सेवा दास ते खेवा दास। कहते ने कि इन्हां दे विच आपसी जायदाद नूं लेके झगड़ा रहा जिन्हां दे करके ये दोनों जिहड़े पुत्तर ने वो अड हो गए सन ते गद्दी जिहड़ी है वो खेवा दास कोल जांदी है। केवा दास इस गद्दी दे उत्ते बैठते ने ते उसके बाद जो केवा दास है इन्हां दे 5 पुत्तर हुंदे ने जिस दे विच पंजवें पुत्तर बाबा सिद्धनाथ नूं ये गद्दी सौंपदे ने। बाबा सिद्धनाथ दे फिर अगे पुत्तर सी बाबा मोहत सिंह। फिर अगे ये जिहड़ी गद्दी है वो वधदी बाबा मोहत सिंह तो बाद बाबा बाग सिंह। बाबा सिद्धनाथ दे पुत्तर बाबा मोहत सिंह दे पुत्तर होए ने बाबा बाग सिंह। फिर ये गद्दी बाबा बिशन सिंह कोल गई तो फिर उसके बाद आखिर ये जिहड़ी गद्दी है बीरम शाह संतां की गद्दी वो बाबा गणपत सिंह कोल जांदी है। जेकर असी 1600 ईस्वी तो लैके 1850 ईस्वी की गल करिए तो जब सानू सबजैक्टिव पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुढ़ले काल के अंदर बीरम शाह संत किहड़े होए ने उन्हां दी रचनावां किस तरह दी मिलदियां ने तां इस काल के अंदर आपां सिर्फ 3 कवियां दे उत्ते विचार करनी है। 3 कवियां नूं डिस्कस करना है बाबा सिद्धनाथ बाबा मोहत सिंह ते बाबा बाग सिंह क्योंकि इस दे बाद जिहड़े 2 कवि बचते ने बाबा बिशन सिंह बाबा गणपत सिंह इन्हां नूं आपां मध काल के अंदर विचारते हाँ। इन्हां दी डिस्कशन जिहड़ी है इनकी रचनावां इन्हां दा जीवन वो मध काल के अंदर आ जाता है। जेकर सानू पेपर दे विच इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरम शाह संतां की कविता के उत्ते नोट लिखो या बीरम शाह संतां की कविता उत्ते विचार करो तो फिर आपां सारे कवियां नूं लैके चलना है। सारियां दे बारे थोड़ा थोड़ा लिख के उन्हां दी रचनावां जिहड़ियां ने उन्हां दी रचनावां दे बारे भी आपां दसना है। तो जेकर अगर मुंडले काल की गल करिए तो फिर 3 कवि जड़े ने वो मुंडले काल के अंदर आउंदे ने। बीरम शाह तो एक गद्दी चलती है। बीरम शाह तो
ਇਹ ਗੱਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮੋਲ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇਵਾਦਾਸ ਕੋਲੇ ਗੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਗੱਦੀਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਾਦਾਸ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਾਦਾਸ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। जब असी खेवादास की गल करते हाँ तो कहते ने विद्वान ये किताबों के अंदर लिखते हैं कि इन्होंने काबुल और हिंदुस्तान के अंदर जोड़ा है वो उदासी संप्रदाय का जोड़ा प्रचार किया है। उसके बाद जेकर असी चौथे गद्दीदार बाबा सिद्धनाथ की गल करिए तो 50 साल की उम्र इन्होंने भोगी, 50 साल की उम्र भोगी और इन्हों का जोड़ा जन्म है वो 1728 ईस्वी नूं, जन्म इन्हां दा 1728 ईस्वी नूं, पहली मई 1728 ईस्वी नूं पिंड चलास तहसील हवेली जिला पुंछ दे अंदर होया। जिला पुंछ दे अंदर होया। चलास के अंदर ही अज भी बीरम शाही संतां दा जो डेरा है वो सानू मिलता है। तां इत्थे इन्हां दा जन्म होया बाबा सिद्धनाथ दा। उसके बाद 50 साल की उम्र इन्हां ने भोगी ते 50 साल की उम्र दे विच आखिर 1798 ईस्वी नूं इन्हां ने ये जिहड़ी गद्दी है बीरम शाही गद्दी है इस उत्ते अपने पुत्र बाबा मोह सिंह नूं बिठा के बाबा मोह सिंह नूं बिठा के इस फानी संसार तो विदा हुंदे ने। मोह सिंह विद्वान ये भी लिखते हैं कि बाबा सिद्धनाथ जिहड़े ने वो संत रैन जिन्हां दी आपां पिछे गल करके आ चुके हाँ, जिन्हां ने पंजाबी साहित्य दे विच जम्मू कश्मीर दे पंजाबी साहित्य दे विच काफ़ी योगदान दिता। संत रैन कोलों 13 साल वड्डे सन। बाबा सिद्धनाथ संत रैन कोलों 13 साल 13 वरे ये वड्डे सन। बाबा संत रैन जिहड़े ने इन्हां ने भी उदासी संप्रदाय की गल की, उदासी संप्रदाय का प्रचार किया।
पर इन्हां दा जो डेरा है वो बुधन दे विच सानू मिलता है। बुधन मलेरकोटला। संत रैन दा जो डेरा है वो सानू बुधन मलेरकोटला दे विच मिलता है। पर कहंदे ने विद्वान ये लिखते ने कि इन्हां दे डेरे तो पहला ही जिहड़ा है वो बाबा सिद्धनाथ जिहड़े ने इन्हां दा डेरा बाबा सिद्धनाथ दा डेरा जो है वो पुंछ दे विच स्थापित हो चुका सी। बाबा सिद्धनाथ दा डेरा पुंछ विच स्थापित हो चुका सी। स्थापित हो चुका सी। हुण जेकर असी इन्हां दे विच क्योंकि जिहड़े संत रैन ने वो बाबा सिद्धनाथ तो 13 साल वड्डे ने 13 साल वड्डे ने। और बहुत से विद्वान ये भी लिखते हैं कि शायद इन्हां दा आपसी मिलाप भी होया होवे क्योंकि बाबा सिद्धनाथ जिहड़े ने इन्हां ने प्रचार जिहड़ा है वो पैदल यात्रा द्वारा किया। इन्हां ने पैदल प्रचार किया। तो विद्वानों का यह मनना है कि शायद कश्मीर के अंदर बाबा सिद्धनाथ की मुलाकात जो है वो संत रैन दे नाल होई होवे क्योंकि जद असी संत रैन दी रचनावां नूं ते बाबा सिद्धनाथ दी रचनावां नूं वेखदे हाँ ते दोनों दे विच काफ़ी चीज़ां मिलदियां ने। दोनों दे विच इन्हां दी रचनावां दे विच काफ़ी जिहड़ियां चीज़ां ने वो मेल खाउंदियां ने। हुण जेकर असी रचनावां दी गल करिए तो बाबा सिद्धनाथ दी रचनावां जिहड़ियां ने वो सानू किस तरह दी मिलदियां ने और किस तरह की विचारधारा ये अपनी रचनावां दे विच सानू दिंदे ने। बाबा सिद्धनाथ दी रचनावां दे कुछ जिहड़े काव टोटे ने ये तुहाडे सामने लिखे गए ने वाइट बोर्ड के उत्ते ने। तुसी जूम करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि जब भी सानू सबजैक्टिव पेपर आउंदा है तो सानू उत्थे इन्हां रचनावां नूं लिखना लाजमी हुंदा है। तो तुसी ये जिहड़े काव टोटे ने 5 काव टोटे ये जिहड़े ब्लैक वाइट बोर्ड के उत्ते लिखे गए ने इन्हों स्क्रीनशॉट लेके तुसी टेक डाउन कर सकते हो। हुण आपां वेखदे हाँ कि इन्हां रचनावां दे अंदर किस तरह की विचारधारा जो बाबा सिद्धनाथ ने वो दिंदे ने। जेकर असी गल करिए तो निरोल अध्यात्मिक विशा इन्हां दे कवितावां दा रहा क्योंकि ये अध्यात्मिक कवि होए ने तो सिर्फ अध्यात्मिकता दी ही गल इन्हां ने अपनी रचनावां दे अंदर कीती है। उसके बाद इन्हां ने दान दया संतोख सबर ते परमात्मा दे नाम की गल कीती है। परमात्मा दे नाम दी दूजी गल जो इन्हां दी रचनावां तो सानू मिलती है वो ये है कि इन्हां ने धर्म के पक्षपात नूं खत्म करन लई भी जिहड़े है वो साहित्य लिखिया। धर्म के पक्षपात के विरुद्ध अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया। क्योंकि जब अस इन्हां दी रचनावां नूं वेख लीए तां दूजे काव टोटे दे अंदर आपां वेख सकते हाँ कि किवें ये आखदे ने रब ने बंदे आप बनाए बंदे आके पंथ चलाए धर्म बुरा नहीं कोई पंथ पोथी आद कोई ग्रंथ। हुण जेकर असी इस गल नूं इस काव टोटे दे नाल मेल के वेखिए तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि परमात्मा ने सारे बंदे इक्को जे बनाए ने सारे धर्म इक्को जिहे ने सिर्फ बंदियां ने ही धर्म नूं गलत लैके इस संसार अंदर गलत तरीके दे नाल प्रचारिया है। धर्म जिहड़े ने वो सारे एक ही गल करते हैं तो इसलिए इन्हां दी रचनावां दे अंदर सानू धर्म के पक्षपात के विरुद्ध जिहड़ी इन्हां दी बुलंद आवाज़ है वो भी वेखण नूं मिलती है। दूजी थां देखिए अगर असी तो इन्हां ने गुरु की महिमा का गान भी किया है। गुरु की महिमा का गान किया है गुरु नूं वड्याया है।
ਤੀਜੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਕੋ ਹਸਤੀ, ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਜੋ ਸਤ ਵਖਾਨਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਲਕਾ ਝਾੜ, ਮੁੰਡ ਮੁਨਾਵੈ ਪਿੰਡਾ ਸਾੜੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਨਾ ਮੂੰਹਾਂ ਬੋਲੇ, करे पखंड दूजियां रोलै, ऐसा दुष्ट गुरु नहीं भाई, ओह मलेच है बड़ा कसाई। हुण इस दे विच ये झूठे गुरु की जिहड़ी व्याख्या है, झूठा गुरु किस तरह का हुंदा है, झूठे गुरु की पछाण सानू इस काव टोटे दे अंदर करवा रहे ने। झूठे गुरु की पछाण और झूठे गुरु नूं इन्हां ने अपनी रचनावां दे अंदर मलेच ते कसाई भी कहा है। ते इस तरह जेकर असी इन्हां दी रचनावां नूं वेखीए, इन्हां दे जीवन नूं वेखीए तां साहित्यकार जिहड़े ने, विद्वान जिहड़े ने, वो ये भी लिखते हैं कि सुथरा शाह तो बाद, सुथरा शाह जो कि पंजाबी साहित्य के मोढी होए ने जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, कहते हैं कि सुथरा शाह तो बाद दूजे नंबर ते जिहड़े ने बाबा सिद्धनाथ ने, जिन्हां ने सब तो ज़्यादा रचनावां लिखियां। सुथरा शाह तो बाद बाबा सिद्धनाथ की रचनावां जिहड़ियां ने वो सानू, सुथरा शाह तो बाद बाबा सिद्धनाथ, इन्हां दी रचनावां जिहड़ियां सानू ज़्यादा मिलदियां ने। हुण तीजे नंबर ते विद्वान ये भी लिखते हैं कि जिहड़े संत रैन ने और जिहड़े बाबा सिद्धनाथ दे दोनों दे विच जिहड़े विषय ने वो मिलते हैं। उन्होंने भी गुरु की वडियाई की, बाबा सिद्धनाथ भी गुरु की वडियाई कर रहे हैं। पर जेकर असी कविता की पक्याई नूं देखिए, काव उडारी नूं वेखिए, या इस दे विच जिहड़े अलंकार या बिब योजना है, इन्हां चीज़ां नूं जद वाचदे हाँ तां संत रैन किधरे ना किधरे बाबा सिद्धनाथ तो अगे ने। संत रैन दी जिहड़ी कवितावां ने उन्हां दे विच हर चीज़ नूं लेके, कवितावां दी जिहड़ियां कवितावां दा जिहड़ा निचोड़ हुंदा है, कवितावां दा जिहड़ा तरीका हुंदा है लिखण दा, हर चीज़ जिहड़ी है भावें वो ग्रामर पक्खों होवे, व्याकरण पक्खों होवे, तां संत रैन जिहड़े ने वो उस दे विच माहिर ने एज कंपेयर टू बाबा सिद्धनाथ तो। पर आपां इस चीज़ नूं भी अनगोलिया नहीं कर सकते कि पंजाबी साहित्य दे अंदर जम्मू कश्मीर की रियासत, पंजाबी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर पंजाबी साहित्य दे विच बाबा सिद्धनाथ का काफ़ी योगदान रहा है। क्योंकि जब असी इन्हां दी रचनावां नूं वेखदे हाँ तां इन्हां दी रचनावां दे अंदर भाषा नूं वेखदे हाँ तां इन्हां ने सिर्फ केंद्री भाषा, केंद्री पंजाबी की वरतों कीती है। केंद्री पंजाबी सानू इन्हां दी रचनावां दे अंदर मिलती है। जेकर असी होर कवियां नूं भी वेखीए तां होर कवियां ने किधरे ना किधरे जिहड़ी उप भाषावां ने पंजाबी दियां अपने जिले दियां, जिस दे नाल अपने स्थान दियां, जिस स्थान तो वो संबंध रखते सन, उन्हां भाषावां नूं भी पंजाबी दे विच रलगंड कीता है। पर जेकर असी बाबा सिद्धनाथ दी रचनावां नूं वेखदे हाँ तां इस दे विच सिर्फ सानू केंद्री भाषा मिलती है, जद कि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट तो सन। इन्हां ने पुंछी उपभाषा का भी जिहड़ा पुंछी उपभाषा भी सानू इन्हां दी रचनावां दे विच नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ केंद्री पंजाबी मिलती है। ना तो इन्होंने ब्रज भाषा का यूज़ किया, ना ही साध भाषा का, ते ना ही जिन्होंने आप संदूकड़ी भाषा भी आखते हाँ। तो वख-वख भाषावां का जिहड़ा रलगंड है वो उन्हां दी रचनावां दे विच नहीं मिलता, सिर्फ केंद्री उपभाषा जिहड़ी है वो सानू इन्हां दी रचनावां दे विच मिलती है।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਲਗੰਢ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।